लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हुए हम कोई वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को लेके प्रोसेसिंग करनी पड़ती है कि हमने उनको सर्च करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? मल्टीपल वेरिएबल्स हमारे पास अगर 200 वेरिएबल्स हैं या 300 वेरिएबल्स, तो बजाय कि हम उनको अरे इंडिविजुअली सर डिक्लेयर, हम अरे इस्तेमाल करते हैं। अरे का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उन पे आपने कोई ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक आपने उनमें से मिनिमम तलाश करना है 100 वेरिएबल में से, 100 नंबर में से, तो आप इटरेट करके उसको तलाश कर लेते हैं, सर्चिंग जिसे हम कहते हैं। कोई एलिमेंट आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव आसानी से कर लेते हैं, ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद आपने कोई सॉर्ट करना है, उनको तरतीब देनी है तो सॉर्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपने, अगर वो नंबर्स कोई सादा नंबर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने सॉर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट्स में आप सोचते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच चीज़ें ये होती हैं कि उनके, हम उनको मैसेज पास करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास जो अरेज हैं वो ऑब्जेक्ट्स की हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट को साथ हमने कुछ काम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक उसकी हम अटेंडेंस काउंट कर सकते हैं, उसका जीपीए काउंट कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लेके जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट नंबर 2 होगा, उसकी हम अटेंडेंस जीपीए काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम जब तक उनको कलेक्शन में ना रखें, ग्रुपिंग ना करें अपने वेरिएबल्स की, तब तक बहुत मुश्किल है। तो जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग, करैक्टर, बाइट, अगर आपने इनको रखना है, ग्रुपिंग करनी है इनकी, ग्रुप करना है, कलेक्शन बनानी है इनकी, तो अरे हम बनाते हैं। बाकी लैंग्वेज में आपने वो काम किया होगा। जावा में भी अरे का कॉन्सेप्ट है और अरे के साथ जो चीज़ें अटैच हैं वो जावा में भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट है कि अगर आपने जावा में अरे क्रिएट करनी है तो आप किस तरह उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक सादा क्लास ले लेते हैं, सिंपल क्लास, और मेन फंक्शन ले लेते हैं, और उसमें आपको मैं सिंपल अरे कैसे काम करती है वो बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके साथ जो अटैच चीज़ें हैं वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अरे जो है वो जावा के अंदर स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। जावा में जब अरे डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास जो सिंटैक्स है वो इंटीजर अरे अगर हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंटीजर और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं सामने, और अरे का नाम, फिर इक्वल्स टू न्यू का ऑपरेटर, इंटीजर जिस टाइप की अरे है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और वहाँ पे हम साइज कहते हैं कि 5 एलिमेंट की मुझे अरे दे दें। जावा में भी अरे का जो स्टार्ट इंडेक्स है वो 0 होता है, तो इसके इंडेक्स 0 से लेके 4 तक होंगे। 0 पे पहला एलिमेंट, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा, 3 पे चौथा और 4 पे पांचवा। इसके अलावा जावा में जो अरे का एक तरीका डिक्लेयर करने का, ठीक है, आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है आप इंटीजर की बजाय इस ARR के सामने भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो सिर्फ ये सिंटैक्स है, इसमें आपने वरी नहीं करना कि ये कैसे डिक्लेयर हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। या फिर अगर आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ ही करनी आ रहे तो जावा में इंटीजर आप करते हैं, इंटीजर ARR और अरे होगी ये इक्वल्स टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में आप एलिमेंट दे देते हैं, सपोज 910 200 456 3 और 2804 और 100। ये 5 एलिमेंट की आपने अरे ले ली जावा, ठीक है। इस अरे को जब हम अगर हमने आउटपुट लेने हैं इसकी, तो लूपिंग का कॉन्सेप्ट जावा में भी, जैसे फॉर लूप सी में है वैसे जावा में भी है।
तो फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, जो कि इंडेक्स के लिए होता है नॉर्मली i वेरिएबल। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि इस जो ARR है, इसके साथ हमें प्रॉपर्टी जावा दे देती है इसकी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम लेंथ है। जब इसको वो एट्रीब्यूट हम कॉल करेंगे, इसका मतलब ARR डॉट लेंथ कॉल करेंगे, तो हमें ये इसकी लेंथ दे देगा। इसकी लेंथ जो है वो 5 है, इसकी लेंथ 5 है। तो अगर हम i लेस देन 5 कर देंगे, ये हमें 5 दे देगा। ARR डॉट लेंथ हमें 5 प्रोवाइड कर देगा, जो कि इसकी लेंथ है। इस ARR की लेंथ क्या है, 5 है, ये हमें 5 दे देगा। और i प्लस प्लस बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें हम ARR ऑफ i डिस्प्ले करवा देंगे। तो स्क्रीन पे यहाँ पे आउटपुट पे हमें ये सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम सिंगल लाइन पे लेके आए इनको, तो सिंगल लाइन पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं प्रिंट के थ्रू, और यहाँ कंकैटिनेट कर देते हैं, कंकैटिनेट करते हैं स्पेस के साथ। तो स्पेस के बाद आपके सारे एलिमेंट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। 910, 200, 546, 280 और 1001, ये सारे एलिमेंट आपके डिस्प्ले यहाँ पे हो गए। सर ये ठीक है, इनिशियलाइजेशन तो बिल्कुल C++ की तरह ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो लैंग्वेज है ये बहुत करीब है C++ के, सिर्फ ये जो यहाँ पे जो फ़र्क है ये C++ से डिफरेंस है। अगर आपने जो अरे है वो उसको लेना हो, आपने इनपुट खुद से लेनी हो उसके अंदर, तो ये ऑलमोस्ट सी के तरह की है। इसलिए जो सी का प्रोग्रामर है उसके लिए सीखना बड़ा आसान है ये लैंग्वेज। ठीक है, ये खास बात जो मैंने बताई थी कि इसके साथ एक प्रॉपर्टी अटैच है जो कि इसका साइज हमें देती है कि इस अरे का साइज कितना है। अगर हम यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो हमें 6 दे देगी इस यहाँ के साइज। अच्छा, एक एक क्लास है ये इसका जो अरे है, ठीक है, ये आपके पास एक और क्लास है जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी क्लास। यूटिलिटी क्लास ऐसी क्लास होती है जो कि हमें हेल्प करती है मुख्तलिफ काम करने के लिए। लाइक आपके पास कैलकुलेटर है आपके विंडोज़ में इंस्टॉल, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हमें जमा नफी करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास एक ऐसी क्लास है जो कि इस अरे पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। आपके पास ARR एक अरे है, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें 910 एलिमेंट है, इसमें 200 है, इसमें 456 है, इसमें 280 है, इसमें 1001 है। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, और इसका नाम ARR है। ये समझ आ रही है आपको बात? और ये हमें रिटर्न कर रहा है 5। यहाँ तक समझ आ रही है आपको बात? यस सर। अब एक क्लास है यस जो कि सर। इस अरे पे हमें कुछ सर्चिंग करनी है। सर्चिंग से मुराद ये है कि मैंने इसमें सर्च करना है इस अरे में कोई भी एक की, उसे हम की कहते हैं, और सर्च की भी कहते हैं उसको, सर्च की। तो सर्च की मैं इसमें सर्च करना है 280 कि 280 इसमें है या नहीं है। अगर तो मिल गया तो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा जो कि 3 है। अगर नहीं मिला तो हमें -1 रिटर्न कर देगा। या फिर इस अरे को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, तरतीब इसकी लगा सकता हूँ। कुछ इस तरह काम मैं करना चाहता हूँ कि सर्चिंग या सॉर्टिंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो जावा आपको हेल्प करती है, यहाँ पे जावा आपको API देती है जो ये काम करने में आपकी हेल्प करती है। और ऐसी एक API का नाम है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का नाम है, इंपोर्ट करते हैं हम जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज को। ये एक API है जिसका नाम अरेज है, जावा डॉट यूटिल के पैकेज में है और इसका नाम है अरेज। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसके हम मेथड यहीं से कॉल करेंगे, उनको हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। और मैं आपको दोबारा बता दूं,
जो मेथड इसके हम अरेज क्लास हमने इंपोर्ट कर ली है, क्लास का नाम क्या है? अरेज। नॉर्मली हम क्लास के मेथड कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन हम इसके मेथड डायरेक्ट कॉल करेंगे, उनको हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड हैं जो हम बगैर ऑब्जेक्ट के क्रिएट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड हम कॉल करेंगे अरेज के। तो अरेज हमारे पास क्लास है, इस क्लास के स्टैटिक मेथड हम कॉल करेंगे और हम देखते हैं कि वो मेथड कौन से हैं। यहाँ पे आप आके अरेज क्लास जो हमने ऊपर लिखी हुई है, डॉट प्रेस करेंगे तो उसके स्टैटिक मेथड मेरे पास सारे लिस्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। ये इसके स्टैटिक मेथड है, ये सारे, ठीक है। ये सारे स्टैटिक मेथड इस क्लास के थ्रू मैं कॉल कर सकता हूँ। अगर आप नोट करो तो इसमें जो पहला स्टैटिक मेथड है, जो ये मैं बाइनरी सर्च की बात करूंगा, ये है। इसके अंदर जो पहला ऑपरेंड है वो क्या जा रहा है, देख पा रहे हैं आप? पहला ऑपरेंड क्या जा रहा है? स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो हो रही है, शो हो रही है सर। जो पहला मेथड है वो क्या जा रहा है इसके अंदर? जो पहला पैरामीटर क्या जा रहा है इसके अंदर? बाइट स्क्वायर ब्रैकेट में ए। तो ये क्या चीज है? अरे है ना, पहली इसमें अरे जा रही है। और दूसरा पैरामीटर कौन सा जा रहा है? सर जिसको फाइंड करना है की, जिसको सर्च करना है की जा रही है। तो अगर मैं इसका अब मेरा ये बाइट का मेथड है, ये करैक्टर का मेथड है, ये डबल का है, ये फ्लोट का है, ये इंटीजर का है, मुझे ये वाला इस्तेमाल करना है क्योंकि मेरे पास इंटीजर अरे है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग? जब एक मेथड, एक ही नाम का मेथड हो लेकिन मल्टीपल काम करे, वो क्या कहते हैं उसको? ओवरलोडिंग सर, मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ मेथड ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग। ये मेथड ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग नहीं है, ये ओवरलोडिंग है, ठीक है। तो मैं इसमें कॉल करता हूँ डॉट बाइनरी सर्च, इसमें सर्च कर लो बाइनरी सर्च। पहला मेरा पैरामीटर जाएगा मेरी अरे। तो मेरी अरे का नाम क्या है? ARR। ये पहला पैरामीटर। मैंने सर्च क्या करना है इसके अंदर? 280 मैंने सर्च करना है। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो आपको ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन नजर आ जाएगी कि ये सर्च करेगा आपकी अरे को। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कि आपकी अरे को सर्च करेगा उस गिवन वैल्यू के लिए जहाँ पे ए आपकी अरे है और जो की सर्च, और आपको रिटर्न क्या करेगा? ये इंडेक्स तो 280 का इंडेक्स आपके पास क्या है? 3 है सर। 3 है। और अगर नहीं मिलता तो क्या रिटर्न करेगा? अदरवाइज आपको नल -1 -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको -1 रिटर्न करेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में पढ़े आप, इसको भी इस्तेमाल करेंगे, तरीका और सीखें। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ system.out.println, तो ये मुझे सर जो डिस्प्ले जी, ये -1 क्यों रिटर्न करेगा फिर अगर वो डिफॉल्ट में नहीं हो? क्योंकि अरे का जो, आप अगर अरे की बात करेंगे ना, तो अरे का जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से शुरू होते हैं और ऑनवर्ड जा रहे होते हैं पॉजिटिव वे में। तो अगर हम अरे का इंडेक्स -1 रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसमें है ही नहीं है। इनवैलिड है, नहीं, वो उसमें है ही नहीं, गार्बेज वाला इंडेक्स है। गार्बेज नहीं है वो, इसमें एब्सेंस ऑफ वैल्यू आ जाएगा ना। एक वैल्यू है 0 से लेके पॉजिटिव तक है, 0 से लेके पॉजिटिव तक है, आप उसमें से -1 रिटर्न करवा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस रेंज में नहीं है, दैट इज नॉट इन दैट रेंज। सर अगर इंडेक्स में -1 था फिर क्या रिटर्न करेगा? अगर इंडेक्स -1 हो ही नहीं सकता, अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा, इंडेक्स मैंने समझा वैल्यू। स्टार्ट ही 0 से होता है भाई, वो 0 से लेके पॉजिटिव वे में जा रहा होता है। यस 0 सर, 1 यस 2 सर, -1 होता ही नहीं है इंडेक्स। इसका यस मतलब है कि सर। अगर -1 मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट मतलब ये हो कि उसमें वो वैल्यू है ही नहीं। तो ये ओके देखिए सर। आपको -1 मिला कि 280 आपकी अरे में नहीं है, 280 आपकी अरे में नहीं है। क्यों नहीं है? 280 तो है इसके अंदर। यस
arrays dot binary search ARR 280 minus 1. Why it's not returning 280? सर ये सबके साथ बाइनरी सर्च ही आएगा या नहीं, सर बाइनरी सर्च डाटा ये टाइप? मेथड का नाम बाइनरी सर्च है ना, तो ये सबके साथ आएगा। कोई और सर्च करते हैं 2910 -5। अच्छा, -1 -5 -0 -1 0 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ये बड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा है, -5 रिटर्न कर रहा है, जो कि सर्च सर जहाँ पे अरे का नाम हमने लिखा वहाँ पे डाटा टाइप नहीं लिखेंगे? 2 3 4 अब ये ठीक रिटर्न कर रहा है। कुछ पुरानी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी जिसकी वजह से वो माइनस रिटर्न कर रहा होगा। अब ये ठीक रिटर्न कर रहा है। तो 101 पे 4 रिटर्न करेगा, 910 पे रिटर्न करेगा हमें 0। अगेन वियर्ड बिहेव कर रहा है। 100 पे रिटर्न करेगा -1, रिटर्न करेगा 4। Why this is not behaving properly? सर ये मेथड खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि हमारी रे किस डाटा टाइप की है? जी बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ वियर्ड बिहेव कर रहा है। इसका सही जो वैल्यू है, इंडेक्स है, वो रिटर्न नहीं कर रहा। खैर, इसको अभी हम देख लेंगे। एक और मेथड भी है इसका जो कि सॉर्ट करेगा इसको। तो अगर हम अरेज डॉट सॉर्ट का मेथड कॉल करेंगे और उसमें हम ये जो इंटीजर अरे है इसको ये दे देंगे ARR, जो हमारी अरे है उसको ये पास कर देंगे, तो ये इसी अरे को सॉर्ट कर देगा। और जब हम इसे दोबारा डिस्प्ले करवाएंगे तो 200 290 456 910 और 1001, मतलब ये जो आपकी सेकंड अरे है वो सॉर्टेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, सर अब शायद सर्चिंग का प्रोसीजर सही चले। नहीं वो आप छोड़ दें, वो कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है, उसकी रीज़न मतलब हो जाता है बाद बात सिस्टम में कि क्यों ये बिहेव कर रहा है। हालांकि होना इसे ठीक चाहिए। ये -1 ही अभी भी रिटर्न करेगा, तो इस सिर्फ एक के लिए 1001 के लिए ठीक रिटर्न कर रहा है, बाकी सब के लिए नहीं सर रिटर्न। सॉर्टिंग के बाद जहाँ सॉर्टिंग नहीं नहीं किया उसके बाद नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। बाइनरी सर्च, यस बाइनरी सर्च वर्क ऑन सॉर्टेड, लेकिन क्योंकि ये बाइनरी सर्च है तो पहले से ये सॉर्टेड के ऊपर काम करेगा। एनीवेज, ये बात सही है कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम काम ही सॉर्टेड अरे पे करता है। तो पहले हम अरे को सॉर्ट करते हैं, फिर तलाश करते हैं, तो मे बी अब Yes, आपका जो 200 है वो आपको सही इंडेक्स रिटर्न करेगा। और ये लेकिन बाइनरी सर्च का मतलब सॉर्टेड ही होता है। 0 रिटर्न कर रहा है 200 के लिए, जो कि सही नहीं है अगेन, क्योंकि हाँ वो नई में 0 पे होगा। ठीक है, अब आप उसमें 290 का रिटर्न करेंगे तो अब आपको 1, अब ये सही रिटर्न कर रहा है। पहले आपने सॉर्ट कर लिया और फिर सर्च कर लिया। सो दैट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि अगर आपने कभी दोनों इस्तेमाल करने हैं अपनी रे पे, तो पहले आप खुद से उसको सॉर्ट कर लें अपनी रे को, और फिर आप उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा उसका। पहले आपको सॉर्ट खुद से करनी पड़ेगी। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट बात नहीं है
कि अगर मैंने बाइनरी सर्च कॉल कर लिया है तो आई मस्ट हैव माई अरे सॉर्टेड, ये इसकी कंडीशन है। अरे मस्ट बी सॉर्टेड, अरे मस्ट बी सॉर्टेड, फिर आपको सही आंसर मिलेगा उसका। पहले सर आपने सॉर्ट करनी सी जी प्लस सर अगर जी। सी प्लस प्लस में तो हम अगर एरे को सॉर्ट भी नहीं करते तो हमें वो इंडेक्स दे देता कि इस इंडेक्स के, मगर इधर क्यों इस तरह है सर? बाइनरी सर्च के लिए ऐसा नहीं होता भाई। बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम ये प्रिज्यूम करता है उसकी इनपुट में ही सॉर्टेड अरे आती है। अगर आप उसकी इनपुट में अनसॉर्टेड अरे डालेंगे तो वो गलत मैसेज आपको देगा। बाइनरी सॉर्ट ओनली वर्क्स ऑन सॉर्टेड अरेज, ठीक है। तो पहले आपने अरे को सॉर्ट किया, फिर उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई किया। इस तरह इस अरे क्लास में और भी फंक्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक रेस डॉट। ये फंक्शंस आप देखें तो कंपेयर का फंक्शन है, कॉपी का फंक्शन है, ठीक है, इक्वल है, फिल है, हैश कोड है, मिसमैच है। इनको आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये किस किस्म के फंक्शन है और ये क्या काम करते हैं। ये सारे डिपेंड करते हैं कि आपका सर प्रॉब्लम किस किस्म का है। जी सर ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने इसे किया है सॉर्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करता ये सॉर्ट। मुझे लगता है कि यहाँ पे कि अगर यूटिलिटी फंक्शन पड़ा होगा तो होगा, वरना कोई इसमें ये सॉर्ट को आप देख लें, कोई रिवर्स का है मेथड या नहीं है, पैरेलल सॉर्ट का है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप देख लेना कि इसमें कोई ऐसा मेथड पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ जिसमें आप रिवर्स सॉर्ट, कोई ऐसा मेथड नहीं है। फिर भी आप अरे में जाकर डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेना कि वहाँ पे कुछ ऐसा मेथड मौजूद है या नहीं है जो इसको रिवर्स वे में सॉर्ट कर दे। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, कैसे आपने इस्तेमाल करनी है। और जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको सॉर्टिंग भी खुद करनी पड़ेगी, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। सर्चिंग भी खुद करनी पड़ेगी, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग के लिए जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं जावा वाले, दिस इज़ बाई फार द बेस्ट एल्गोरिदम। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, ठीक है। और ये क्यों बेस्ट है इसकी आपको नेक्स्ट कोर्स में या उससे नेक्स्ट कोर्स में समझ आएगी कि हम बेस्ट से क्या मुराद है हमारी, ठीक है। सर ये तो टाइम, अगर इस तरह एक बार उसको सॉर्ट करेंगे फिर मेमोरी का वो एड्रेस लेंगे इंडेक्स का, वो तो बहुत टाइम भी लेगा अगर बड़ा सा प्रोग्राम हो। अगर बड़ा प्रोग्राम हो या बड़ा डाटा हो आपके पास, हाँ जिसमें बड़ा डेटा भी हो सर, तो उसे एक डाटा बार बड़ा सॉर्ट होगा करना तो वो उसकी टाइम भी उसकी जो ज्यादा सॉर्टिंग लेगा। सर्चिंग है फिर उसके उसका मुताबिक ही हो इंडेक्स का जाएगी। साइज, बिल्कुल इंडेक्स सही है, मालूम करना। बिल्कुल सही है, वो तो सारी चीज़ें साथ अटैच ही है, ठीक है। जब अरे हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ लिमिटेशंस भी हैं, जिसमें अगर आपकी लिमिटेशन ये है कि एक नया एलिमेंट आपने ऐड करना है। आपने पहले अरे ले ली 100 एलिमेंट की और आपने उसमें 101 एलिमेंट ऐड करना है, 101, तो इसमें ऐड नहीं होगा। आपको नई अरे लेनी पड़ेगी, उसमें ये सारे एलिमेंट आप कॉपी करोगे और फिर आप उसमें 101 एलिमेंट ऐड करोगे। ये इसके मसले हैं। फिर एलिमेंट रिमूव कभी नहीं होता रे से। आपके पास 100 एलिमेंट की रे है और आपने कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो वो रिमूव नहीं होगा। 100 का 100 एलिमेंट आपका मेंटेन रहेगा, सिर्फ आपके जो एलिमेंट्स हैं वो शिफ्ट होके उसकी जगह पे आ जाएंगे। अगर आपने ये एलिमेंट रिमूव करना है तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये शिफ्टिंग का ऑपरेशन होता है। फिर नल अरे कर आप सकते हैं ना? नल तो नहीं कर सकते, नल वाला सिस्टम अरे में नहीं होता। फिर अरे का जो साइज है वो आपको इस्तेमाल से पहले बताना पड़ता है कि इसका साइज ये है। तो एक तो आपको पहले से बताना पड़ता है मेरी अरे का साइज ये होगा, फिर एलिमेंट रिमूव नहीं उसमें से होता और नया एलिमेंट ऐड करना इटसेल्फ बड़े मसले हैं इसमें। ये अरे के लिमिटेशंस हैं। स्पेसिफिकली इन 3 मसलों का हल हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी अरे लें जिसका हम साइज ना बताएं, मतलब जब भी हम उसे चाहें उसका साइज खुद ब खुद ग्रो करता रहे। हम उसमें नया एलिमेंट ऐड करें उसका साइज ग्रो कर जाए, नया एलिमेंट ऐड करें साइज ग्रो कर जाए, नया एलिमेंट ऐड करें साइज ग्रो कर जाए, नया एलिमेंट ऐड करें साइज ग्रो कर जाए उसका। जब उसमें से हम कोई एलिमेंट रिमूव करें, कोई एलिमेंट खत्म करें तो उसका साइज रिड्यूस हो जाए। स्टूडेंट ये बात समझ में आ रही है? क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का? एक ऐसी अरे जिसमें हम एलिमेंट ऐड करते रहेंगे उसका साइज ग्रो करता जाएगा, जिसमें से एलिमेंट रिमूव करते जाएंगे उसका साइज रिड्यूस होता जाएगा और हमें पहले से बताना नहीं पड़ेगा कि इसका साइज कितना होगा। इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है, अगर आपको ऐसी अरे मिलती है कोई। फिर
जब आप उसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं, एलिमेंट ऐड करना, एलिमेंट सर्च करना, एलिमेंट इंसर्ट, सर्च, डिलीट करना, वो भी एफिशिएंट हो, वो भी टाइम उनको कम से कम रिक्वायर्ड हो। टाइम कम से कम रिक्वायर्ड, टाइम चाहिए तो होगा लेकिन कम से कम टाइम रिक्वायर्ड हो। हमें कुछ ऐसी अरे चाहिए, ठीक है, हमें कुछ ऐसी अरे चाहिए। तो अरे तो एक चीज़ है, जावा में तो कलेक्शन मौजूद है। कलेक्शन से मुराद ये है कि हम सिर्फ अरे की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं ऐसे बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स की, डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आप अपनी रैम में, क्योंकि अरे भी रैम में होती है, आप रैम के अंदर डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। तो जावा कहती है कलेक्शन। कलेक्शन आपके पास अवेलेबल है जावा में डिफरेंट। कलेक्शन क्या हो सकती हैं? डाटा स्ट्रक्चर आपका अरे की फॉर्म में हो सकता है, ट्री की फॉर्म में हो सकता है, लिंक नोड की फॉर्म में हो सकता है। ये डाटा स्ट्रक्चर आपका हो सकता है अरे की फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में, नोड की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो चीज़ें मौजूद आपके पास होंगी वो होगी कि आपका जो साइज़ है वो पहले नहीं बताना पड़ेगा। साइज़ ग्रो करेगा जब भी एलिमेंट ऐड करेंगे, और जब आप एलिमेंट रिमूव करेंगे तो साइज़ उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो जावा की एक स्ट्रेंथ एपीआई है, उसके प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। अगर आपको वो क्लास में फंक्शन मिलता है तो आप वो यूज़ करें और खुद से व्हील को री इन्वेंट ना करें। ये जो क्लासेस हैं ये सिमिलर क्लासेस एक मॉड्यूल में या पैकेज में पैक होती हैं, इसका हमें पता है, और उसे हम कहते हैं ये एपीआई है। ऐसे ही एक एपीआई कलेक्शन की है, ये एक एपीआई है। इस एपीआई के अंदर क्लासेस होंगी, इसमें क्लासेस होंगी, और क्लासेस होंगे तो ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके अंदर ऐसी सलाहियत होगी कि इनके अंदर हम मज़ीद ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हमने अरे पढ़ी थी तो अरे का तो हमने नाम सुना था, लेकिन अरे इटसेल्फ क्या है? ये एक कलेक्शन है। इस कलेक्शन में क्या पढ़ा होता था? इंटीजर या फ्लोट या डबल पढ़े होते थे। अगर हम कोई ऐसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं जो कि बिल्कुल ऐसे बिहेव करें जैसे कि अरे बिहेव कर रही है, तो उनके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम ऑब्जेक्ट 1 जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 इस तरह स्टोर करवा सकते हैं। आप समझ लें कि ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी। अच्छा, जावा कलेक्शन इसको हम कहते हैं, ये एपीआई है, ठीक है। अब कलेक्शन ऑब्जेक्ट, जो कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है वो स्टोर कर सकता है आर्बिट्ररी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरे कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये मेरे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम लिस्ट है। इस लिस्ट पे मैंने ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 स्टोर कर किया हुआ है। बड़े एफिशिएंट मेथड मौजूद हैं जिसके थ्रू आप इनको स्टोर करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिट्रीव करवा सकते हैं। आपको ये नहीं पता कि स्टोर कैसे होंगे, रिट्रीव कैसे होंगे या ऑर्गेनाइज कैसे होंगे। आप सिर्फ इसके ऊपर मेथड कॉल करें, इस लिस्ट पे इस ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल करें, और वो मेथड इस खुद ब खुद यहाँ पे एलिमेंट ऐड भी कर लेंगे, रिमूव भी कर लेंगे, ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये काबिलियत होगी कि ये डायनामिकली चेंज हो जाएगा। इसका साइज हम बढ़ सकता है जब इसमें नया एलिमेंट ऐड करेंगे, और जब इसमें से एलिमेंट रिमूव करेंगे तो इसका साइज कम भी हो जाएगा। इन शॉर्ट, जो अरे के साथ लिमिटेशंस थी वो सारी लिमिटेशन यहाँ पे मौजूद नहीं होंगी। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मज़ीद ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे। इस ऑब्जेक्ट के अपने मेथड होंगे। जब वो मेथड हम कॉल करेंगे तो उसके थ्रू हम इस कलेक्शन को मैनेज कर सकेंगे। एग्जाम्पल अगर आप नोट करें तो आपके पास जो म्यूज़िक लिस्ट है आपके मोबाइल फ़ोन में, वो प्ले लिस्ट में स्टोर है। आपके पास सॉन्ग है, सॉन्ग S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, ये सॉन्ग्स हैं। ये सॉन्ग्स एक प्ले लिस्ट में स्टोर होंगे। प्ले लिस्ट क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्ले लिस्ट में आप सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा S6। आप इसमें से सॉन्ग डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। और ये सॉन्ग क्या है? ये खुद भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं।
ये भी ऑब्जेक्ट्स ही है, इनके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर भी मेथड मौजूद है कि ये प्ले हो सकते हैं। तो प्ले लिस्ट एक आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये सॉन्ग जो है ये भी ऑब्जेक्ट्स ही है। जो फ़ायदे मैंने बताए हैं वो सारे अटैच है इसके साथ, ठीक है। फिर कैलेंडर आपके पास मौजूद है, कैलेंडर में चीज़ें इवेंट ऐड होते रहते हैं और अपॉइंटमेंट ऐड होती हैं और आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। लाइब्रेरी में बुक्स हैं, वो भी एग्जांपल है कि लाइब्रेरी के पास कैटलॉग है, कैटलॉग ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बुक्स भी ऑब्जेक्ट हैं, वो उसमें ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम उनको, ऐड हो रहे हैं नए स्टूडेंट्स। तो ये एग्जांपल्स हैं कलेक्शंस की। अब आते हैं कि ऐसी कौन सी अरे जावा में मौजूद है कि जो हमें ये सारे फीचर प्रोवाइड करती है। एक तो हमने अरे ये पढ़ ली जो ट्रेडिशनल अरे है, जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप पे काम करती है, और फिर ऐसी कौन सी अरे है जो हमें ये सारे फीचर प्रोवाइड करेगी। मसलन वही बात है कि वो डायनामिकली ग्रो करेगी, व्हेन एलिमेंट इज बीइंग एडेड, और डायनामिकली रिड्यूस होगी व्हेन एलिमेंट विल बी डिलीटेड। तो ऐसी कौन सी ऐसी अरे होगी जो ये काम करेगी, ठीक है। उस अरे का नाम जावा में है अरे लिस्ट, ठीक है। और वो अरे लिस्ट की क्लास मौजूद है जावा डॉट यूटल के अंदर, तो उसके अंदर वो क्लास मौजूद है, जावा डॉट यूटल में वो क्लास मौजूद है। अगर आप देखो तो ये जावा एससी डॉक्यूमेंटेशन, बीए डॉक्यूमेंटेशन। आप में से कुछ लोग इसको पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन को, या उसको इस्तेमाल करने को सीख रहे हैं। सर इसमें से input वाला यूज किया था, वो जो स्कैनर था बस। ठीक है, जावा डॉट यूटल में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। अभी अरेज भी आज इस्तेमाल कर ली, आज आपने इसमें से ये अरेज भी इस्तेमाल कर लिया, स्कैनर भी इस्तेमाल कर लिया, और ये अरेज भी इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखी भी थी import java dot util dot arrays, और इसके मैंने ये मेथड आपके सामने कॉल कर ली है, जिसमें से सर्चिंग का है और सॉर्टिंग का है, ठीक है। ये भी यूज़ कर लिया आपने। अच्छा, इसमें क्लास है अरे लिस्ट की, ये आपके पास यूट्यूब का पैकेज है, तो इसमें क्लास है अरे लिस्ट, ये क्लास की समरी है। ये एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट नहीं है, वो अरे लिस्ट है। तो अरे लिस्ट की क्लास ये है आपके पास। ये अरे की क्लास हमने भी देखी है, इसको भी आप देखिएगा डिटेल से कि इसके मेथड क्या काम करते हैं। ये अरे लिस्ट क्लास है। क्या लिखा हुआ है इसके सामने? resizable implementation of list interface ये लिस्ट इंटरफेस क्या है, इसको भी आप भूल जाएं, ये जब इंटरफेस की बारी आएगी तब हम बात करेंगे। लेकिन एक बात नोट करें, ये रीसाइजेबल है, ये रीसाइजेबल अरे होगी जिसको आप रीसाइज कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके ये क्लास है, ठीक है, इसके ये कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर, और इसके अंदर ये मेथड है जिसमें ऐड का मेथड है, ऐड ऑल का मेथड है, क्लोन का मेथड है, क्लियर का मेथड है, रिमूव का मेथड है, साइज का मेथड है। ये इसके मेथड हैं, ठीक है, और ये बाकी डिटेल है उसकी। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस क्लास को। ये क्लास एक ऐसी क्लास होगी जो कि हमारे पास एक रीसाइजेबल होगी, मतलब जब भी उसमें एलिमेंट डालेंगे उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब भी उसमें से एलिमेंट ख़त्म करेंगे उसका साइज़ उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो एक नई क्लास ले लेते हैं।
उसका नाम अरे लिस्ट 1 रख देते हैं, उसमें भी मेन मेथड शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं वो क्लास जो भी हमने देखी है, उसका नाम है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट। ठीक है, इसका क्लास तो हमारे पास इंपोर्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अरे लिस्ट क्लास है, लिस्ट ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ये लिस्ट समझ ले एक अरे मेरे पास बन चुकी है, ये एक मेरे पास अरे बन चुकी है, लेकिन ये रीसाइजेबल अरे है। मतलब इसमें मैं एलिमेंट ऐड करूंगा तो इसका साइज ग्रो करेगा, इसमें एलिमेंट खत्म करूंगा इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसमें से एलिमेंट मैं ऐड कैसे करूंगा? आपको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए उसको हम मैसेज सेंड करते हैं। तो क्या मैसेज सेंड करेंगे? इसको हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट डॉट, ये सारे इसके मेथड हैं इस ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से मेथड हैं? ऐड, ठीक है, क्या करता है? अपेंड्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द एंड ऑफ दिस लिस्ट। समझ आ रही है आपको बात? ये अपेंड्स मतलब होता है इसको अपेंड होता है कि ऐड कर देना, ऐड ही समझ लें आप कि जो आप इसमें एलिमेंट देंगे वो इस लिस्ट के एंड पे ऐड हो जाएगा। यस सर, अभी समझ सर जो इंडेक्स नंबर देंगे उस इंडेक्स नंबर पे ऐड होगा कि सिर्फ एंड पे ही होगा? जो ऑब्जेक्ट आप इसमें जो पैरामीटर जा रहा है वो क्या जा रहा है? देखिए ऑब्जेक्ट जा रहा है, सर सिर्फ वैल्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट जा रहा है। एक नया इसका ओवरलोड मेथड है जिसमें इंडेक्स भी जा रहा है और ऑब्जेक्ट भी जा रहा है। इसके दो वर्जन है ना, ऐड के दो वर्जन है, ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ पहला वर्जन इस्तेमाल करते हैं, ये मेथड ओवरलोड है, और इसमें हम हेलो ऐड कर देते हैं, तो ये हेलो किस इंडेक्स पे जाएगा? किस इंडेक्स पे जाएगा ये हेलो? यहाँ जाएगा, 0 इंडेक्स पे जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लिस्ट डॉट ऐड जाएगा। आपने कहा था ना कि जो ऑब्जेक्ट ऐड होगा वो लास्ट में जाएगा, तो 0 तो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। अभी वो खाली है, आपकी लिस्ट खाली है अभी। अब जब नया एलिमेंट ऐड करेंगे हेलो वर्ल्ड, अब ये वर्ल्ड कहाँ ऐड होगा? वन इंडेक्स वर्ल्ड यहाँ ऐड होगा, ठीक है, 1 इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? ये सर मतलब यहाँ पे हम इंटीजर और कैरेक्टर जो भी डेटा टाइप है वो सारे की एरे लिस्ट में कर सकते हैं, लेकिन इसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो तो यहाँ एक ई लिखा हुआ है। ये ई से मुराद ये है कि आप ऑब्जेक्ट की टाइप वाजे कर दें क्या होगी। अगर आप ई को नोट करें तो ई द टाइप ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट, ये आप लाजमी वाजे कर दें कि वो एलिमेंट कौन सा जो आप लिस्ट में ऐड करने चाह रहे हैं, ये मस्ट आप यहाँ पे कर दें। तो हम अगर चाहते हैं, तो अब इसी वजह से यहाँ पे आप देखें तो ये जो येलो एरर आ रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि हमने एलिमेंट की टाइप नहीं बताई, कौन सा एलिमेंट देना चाह रहे हैं। तो हम कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। तो बेहतर प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ पे आप एलिमेंट बताएं, कौन सा एलिमेंट आप डालना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ एंगल ब्रैकेट में जहाँ पे ई लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, कि मैं स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट डालना चाहता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे एंगल ब्रैकेट में मैं दोबारा लिख देता हूँ स्ट्रिंग, कि मैं स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट डालना चाहता हूँ। अब देखिए वो सारे येलो लाइन गायब हो गई है यहाँ से। समझ आ रही है आपको? ये ई जो है, ई से क्या दोबारा आपने जब कोई लिस्ट बनानी है, ये मैंने लिस्ट बनाई थी, तो मैंने बताया नहीं कि किस किस्म की, किस टाइप की लिस्ट है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अगरचे वो एलिमेंट ऐड हुए जा रहे हैं, लेकिन जावा ये कहती है कि आप ये लाजमी वाज़े करें कि इस लिस्ट में किस किस्म के एलिमेंट आप डालना चाहते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होगी इसके अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट्स आप इसमें डालना चाह रहे हैं ये किस किस्म के होंगे।
तो मैंने क्या बताया, किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर, किस टाइप के होंगे, String के। स्ट्रिंग टाइप के होंगे। जावा ये कहती है कि आप ये पहले बताएं, ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन में लिखा भी हुआ है कि आप ई भी बताएं कि ई क्या है। ई क्या है यहाँ पे, डाटा टाइप। द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। लिस्ट में सर किस अगर हम किस्म डाटा टाइप ना बताएं तो फिर जावा, फिर वो एरर आ जाएगा ना आपके सामने। काम तो हो जाएगा, लेकिन वो जावा कहती है कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आपने बताया नहीं है। काम उसके बगैर भी हो जाएगा, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। सो ये सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए काम करती है। ये सिर्फ नॉन प्रिमिटिव काम करती है, ये प्रिमिटिव के लिए काम नहीं करती है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करती है। दिस वर्क फॉर द ऑब्जेक्ट्स ओनली। जहाँ लिखा भी हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेगी। ये देखिए, सर ये स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है। ये स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है एक। ठीक है जी। यस सर। ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, सेक्शन सी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक्शन सी कहाँ ऐड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, इंडेक्स 2 पे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इसका साइज चाहिए, अभी हमारी लिस्ट का साइज क्या है, तो हम system.out.println और यहाँ पे हम लिस्ट डॉट, ये देखिए आपको यहाँ पे और मेथड मिल जाएगा जो आपको साइज बताएगा। ये साइज का है, क्या बता रहा है आपको, रिटर्न, ये जो साइज है ये क्या बता रहा है आपको, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। नजर आ रहा है आपको? यस सर। तो कितने एलिमेंट आपकी लिस्ट में है वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा। तो अगर आप यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज करेंगे तो ये आपको रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा ये, 1 2 या 3? 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं तो ये आपको 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है सर सी प्लस प्लस पे तो उसका साइज बताता, मतलब अभी हेलो वर्ल्ड और उसका अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कितना साइज रखता है वो बाइट ना, नए हिसाब से वो बेटा, सी बताता था। प्लस इधर प्लस उसी तो आप भूल जाएं, क्योंकि आप जिस जावा में काम कर रहे हैं जावा की तरह सोचे। हम इस लिस्ट के मेथड कॉल कर रहे हैं, उसको लिस्ट का साइज बता रहा है हमें। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस लिस्ट से कुछ और मेथड कॉल करें, लिस्ट डॉट, ये ऐड ऑल आपने खुद काम करना है। देखें ऐड ऑल कैसे काम करता है। ठीक है, ऐड ऑल किस तरह काम करता है ये भी आप देखना। अच्छा, इसमें ये कंटेन्स का मेथड है। कंटेन्स ये करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ दिस लिस्ट कंटेन्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट। अगर तो वो एलिमेंट उसमें होगा तो वो ट्रू आपको रिटर्न करेगा। तो अगर आप कहेंगे लिस्ट डॉट कंटेन्स और यहाँ पे आप एलिमेंट दे देंगे वो जो आप चाहते हैं। क्या एलिमेंट सर्च करना है आपने, वर्ड तलाश करना है कि क्या इसमें वर्ड है। आपको पता है ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, तो हम कहेंगे इफ लिस्ट डॉट कंटेन्स वर्ड। अगर ये वर्ड कंटेन करता है तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देंगे, लिस्ट कंटेन्स वर्ड है। ठीक है, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट कंटेन्स वर्ड। और अगर आप यहाँ पे कुछ सपोज पाकिस्तान लिख देते हैं तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब कुछ ये भी रिटर्न फॉल्स करेगा। कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ 3 रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं लिस्ट डॉट रिमूव, हम रिमूव करना चाहते हैं इसमें से एलिमेंट। तो इंडेक्स भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। क्या दें, जो आप चाहते हैं। ये दोनों तरीके हैं। इंडेक्स का मतलब है कि आप 0 1 2 3 देंगे और ऑब्जेक्ट का मतलब है आप हेलो वर्ल्ड या सेक्शन सी देंगे।
अगर आप ऑब्जेक्ट सर में अगर जाते हैं ऑब्जेक्ट का नाम भी सेम है और इंडेक्स का नाम भी सेम है तो फिर क्या करेंगे? मुझे नहीं पता लेकिन आपका जो अच्छा सवाल है, लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड मेथड है वो उसके मुताबिक कॉल हो जाएगा अगर दोनों सेम है तो। हालांकि प्रिमिटिव टाइप के लिए काम नहीं करता, लेकिन फिर भी आप अपने सवाल पे खुद ही गौर करना कि आपने क्या सवाल किया हुआ है। तो हम लिस्ट डॉट रिमूव कर देते हैं और इसमें से हम वर्ड रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ये सर एलिमेंट वर्ड इसमें से, हाँ जी सर अगर लिस्ट का नाम और ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम से मुझे इस तरह, तो ये इस तरह हो गए जैसे दो ऑब्जेक्ट का नाम एक जैसा हो गए, वो तो नहीं हो सकता। लिस्ट का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम सेम हो जाए वो तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे आपका सवाल, फिर आप डिटेल में थोड़ा सा जा रहे हैं जहाँ पे शायद कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे बताएं कि आपका सवाल किस किस्म का है। ऑलराइट जी, तो हम रिमूव करेंगे। तो अब आपके पास जो साइज ऑफ लिस्ट है, हमने कहा था जब ऐड करेंगे तो लिस्ट का साइज ग्रो करेगा, जब रिमूव करेंगे तो लिस्ट का साइज क्या होगा, श्रिंक होगा ना, रिड्यूस होगा। अब क्या साइज इसका आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका साइज रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो 3 के बाद 2 साइज, मतलब लिस्ट का साइज खुद ही खुद ग्रो हो रहा है और खुद ही खुद उसका साइज रिड्यूस भी हो रहा है जब उसमें आप एलिमेंट डाल रहे हो। और उसके अलावा लिस्ट के और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कंटेन्स का मेथड है, और भी आप इसके सारे मेथड यूज़ करें और उनको आप देखें कि वो क्या काम करते हैं। अरे क्लियर वाला भी था। अच्छा, क्लियर जो है वो पूरी लिस्ट खत्म कर देगा। देखें ये जो है, रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, द लिस्ट विल बी एम्प्टी आफ्टर दिस कॉल। तो जब आपने पूरी और लिस्ट सर खाली क्लोन कर क्या दी, रहेगा? सर क्लोन क्लोन का जो क्या रहेगा मेथड है एक और? वो, हाँ, शैलो कॉपी रिटर्न करता है उसकी। अब शैलो कॉपी और डीप कॉपी का मतलब आप उसको समझिएगा जाके कि डीप कॉपी क्या होती है, शैलो कॉपी क्या होती है। ये आप असाइनमेंट समझ लें अपनी। ये रिटर्न करता है शैलो कॉपी ऑफ द अरे लिस्ट इंस्टेंस, द एलिमेंट्स देमसेल्व्स आर नॉट कॉपीड। ये शैलो कॉपी रिटर्न करता है उसकी। अब शैलो कॉपी से काम रहा है। अगर हम इसका क्लोन क्रिएट करते हैं तो देखें, अगर मैं कहता हूँ सर साइज मेरे पास सेम। ये लिस्ट है और उसको मैं लिस्ट 2 कह देता हूँ और इसमें कहता हूँ लिस्ट डॉट क्लोन, क्लोन। इसकी हमें रिटर्न टाइप का मिल गया लिस्ट डॉट क्लोन की, लिस्ट डॉट क्लोन। क्लोन का मतलब वही था जो मैंने आपके साथ काम किया था कि आप इसकी एक कॉपी रिटर्न अ क्लोन ऑफ द लिस्ट, इसका एक क्लोन रिटर्न करता है। क्लोन का मतलब है तो पॉइंटर रिटर्न करना चाहिए इससे। क्लोन का मतलब है इससे पॉइंटर रिटर्न करना चाहिए। खैर इसको हम डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं। क्लोन का मतलब दिस वन इज पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लोन। ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करेगा और क्लोन टाइप की, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करेगा उसकी, ठीक है। तो ये मेथड हमें क्लोन करेंगे इसको, ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इस ऑब्जेक्ट को हम अरे लिस्ट में टाइप कास्ट करेंगे और फिर अरे, ठीक है, पहले हमें ये इसका करेगा और जब हम पहले हमें ये ऑब्जेक्ट इसका क्लोन रिटर्न करेगा, उसको हम अरे लिस्ट में कर देंगे, अरे लिस्ट को हम लिस्ट 2 में रखवा देंगे। ये टाइप कास्टिंग हो रही है आपके सामने, ठीक है। तो फिर जब हम लिस्ट 2 डॉट इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिस्ट 2 डॉट हम गेट एलिमेंट करते हैं, गेट इंडेक्स 0 पे हमें एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अब हमें क्या मिलेगा इसके ऊपर,
हेलो सर ये डाटा टाइप क्लोन में क्यों बता रहे हैं? क्लोन में इसको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग टाइप है इसको जिससे क्लोन किया जा रहा है। कि वो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, वो आपको उसकी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा क्लोन करने के बाद। का मतलब है कि वो किसी भी टाइप का हो सकता है। हम फिर से बताएंगे कि आपका टाइप क्या है, फिर से हम बताएंगे कि आपकी टाइप क्या है, जिसकी आप लोग क्लोनिंग कर रहे हैं उसकी टाइप ये है, उसकी लिस्ट टाइप 2 है। आपने रिमूव कर दिया वर्ड वहां से, ठीक है, और ये आपको हेलो रिटर्न करेगा 0 के ऊपर जो मौजूद है लिस्ट 2 में, हेलो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्लोन समझ आ रही है? क्लोन सर ये आपको एक कॉपी रिटर्न, जी सर ये एक जरा ये जरा आपको कोडिंग क्लोन, भी ये बता लाइन ये किस तरह कोड किया आपने। क्या चीज बेटा? सर ये जो क्लोन की 2 लाइनें आपने एंड पे कोड की हैं, ये जो अरे लिस्ट को आपने जब मैंने ब्रेसिस में क्यों लिखा? जब मैंने देखा ना क्लोन क्या काम करता है, तो मुझे उसने बताया क्लोन मुझे रिटर्न करता है शैलो कॉपी। ये आप यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, क्लोन आपको रिटर्न करता है शैलो कॉपी ऑफ अरे लिस्ट इंस्टेंस। अरे लिस्ट इंस्टेंस मेरे पास कौन सा है ये मुझे पता है, ये मेरा अरे लिस्ट इंस्टेंस है। लिस्ट ये क्या है? अरे लिस्ट इंस्टेंस है ना ये, यस सर। और इसकी शैलो कॉपी क्या होगी ये आपने खुद पढ़ना है। इसकी शैलो कॉपी का मतलब क्या है, समझ आ रही मेरी बात आपने? सर यहाँ पर जो सर लिस्ट ये 2 रे है लिस्ट के साथ ये जो रे लिस्ट ब्रेसिस में लिखा हुआ वो क्यों लिखा? बेटा मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये मेरा रे लिस्ट है, इसका इंस्टेंस मुझे इसकी शैलो कॉपी रिटर्न करेगा, ये क्लोन का मेथड। ये मेरा इंस्टेंस है, इसकी शैलो कॉपी क्या होगी, ये शैलो कॉपी कौन सा आपने खुद पढ़ना है, शैलो कॉपी क्या होती है, ठीक है। समझ ले मुझे इसकी कॉपी मिल गई, मुझे इसकी कॉपी मिल गई, किसकी? लिस्ट की कॉपी मुझे मिल गई, शैलो कॉपी मिल गई। यहां तक ये समझ आ रही है आपको बात? एक लिस्ट है मेरे पास, उसकी मुझे कॉपी मिल गई ना, एक और कॉपी मिल गई इसकी, मुझे क्लोन हो गया उसका। लेकिन जो कॉपी मुझे मिली है उसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या लिखी हुई है? जो कॉपी मुझे मिलेगी उसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या लिखी हुई है? ये मेथड पब्लिक है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो क्लोन। ऑब्जेक्ट आप समझ लें कि आपको इंसान मिल गया जी, इंसान है, वो इंसान है कौन सा? आपको बताया गया कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट है क्या चीज़, क्या किस किस्म का ऑब्जेक्ट होगा, वो आपने ये खुद बताना है कि आप जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट किस किस्म का है। ये लिस्ट किस किस्म का ऑब्जेक्ट है? चलो स्ट्रिंग का है। ये लिस्ट जो है ये किस किस्म का ऑब्जेक्ट है? अरे लिस्ट की समझ लो। अरे लिस्ट का। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट की कॉपी मिली है, उसको आपने कहा कि मुझे उसको टाइप कास्ट कर दो अरे लिस्ट के ऊपर। तो अब ये जो आपके पास पूरी एक्सप्रेशन है ये कहेगी आपको शैली कॉपी मिल जाएगी, शैलो कॉपी मिल जाएगी किसकी? अरे लिस्ट की। उसको आपने स्टोर करवा दिया किसके अंदर? लिस्ट 2 के अंदर। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट और लिस्ट 2 जो है वो दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, इस जगह पे। क्लोनिंग का मतलब ये है। सर मतलब लिस्ट 2 को हमने इनिशियलाइज किया लिस्ट 1 के जो बिल्कुल वैल्यूज थे सॉर्ट वही। ऑफ ये भी आप कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन क्लोनिंग का मतलब आपको जो ह्यूमन क्लोन बनता है, क्लोन का मतलब है कि बिल्कुल वैसा ही चीज बन गई है। तो लिस्ट और लिस्ट 2 दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं इस लाइन के थ्रू। सर इससे तो ये मतलब लिखा है शेलो का मतलब एक किसी चीज का ओरिजिनल का कॉपी निकाल के किसी दूसरे को इनिशियलाइज करना, इससे शेलो का ये मतलब निकलता ठीक है, नहीं शैलो का मतलब आप जरा और पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। सर यहाँ पर जो लिस्ट 2 है वो रियली इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये जो लिस्ट 2 है ये एक रेफरेंस है टुवर्ड सेम लिस्ट। जो लिस्ट का रेफरेंस है वो सेम चीज हो गई, लिस्ट 2 भी वही पॉइंट कर रहा है। इसलिए जब हमने लिस्ट 2 डॉट गेट 0 कहा तो हमें क्या मिल गया?
हमें क्या मिला है? ऑब्जेक्ट। हेलो मिला है ना, ये जो Yes. हेलो है ये मिल गया हमें। जी स्टूडेंट्स, सही है, जो ऊपर आपने यहाँ पे एलिमेंट को रिमूव कराया था तो ऊपर इंडेक्स दे सकते हैं रिमूव कराते हुए, तो जब ऐड कराएंगे तो वहाँ पर इंडेक्स नहीं दे सकते? ऐड का भी मेथड हम दे सकते हैं, ऐड में हमारे पास है, ये ऑप्शन है नहीं है, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, लिस्ट डॉट ऐड। देखिए इंडेक्स भी दे सकते हैं, साथ एलिमेंट भी दे सकते हैं, मतलब दोनों चीजें देनी पड़ेगी आपको। हम कहते हैं कि ऐड करो 0 इंडेक्स के ऊपर सेक्शन ए, ये करना पड़ेगा, ये 0 इंडेक्स पे सेक्शन ए ऐड कर देगा। सर जो पहले से 0 पे होगा वो फिर 1 पे चला जाएगा, वो 1 पे चला आगे मूव हो जाएगा। जाएगा। यही तो खूबी है इसकी, यही तो खूबी है कि ये खुद मैनेज करेगा। तो अब जब यहाँ पे आप गेट 0 कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से इस लाइन पे क्या मिलेगा आपको? सेक्शन ए। सेक्शन ए मिलेगा, बिल्कुल सही है। देखिए सेक्शन ए आपको मिल गया। जी स्टूडेंट्स, ये क्लोन वाला आपको समझ आ रही चीज? ये क्या किया मैंने, पहले मैंने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया, फिर उसको बताया कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, फिर उस टाइप कन्वर्ट करने के बाद उसको उसकी लिस्ट में कर दिया। अब जो लिस्ट और लिस्ट 2 है वो दोनों सेम जगह मेमोरी में पॉइंट कर रहे हैं। सर ये जो ब्रैकेट में एरे लिस्ट जो हमने लिखी ये डेटा टाइप इनिशियलाइज करवाने के लिए, नीचे टाइप कास्टिंग के लिए है, जो आपको याद हो टाइप कास्ट करने के लिए हम ये काम करते थे। हमें इसने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, उस ऑब्जेक्ट को हमने टाइप कास्ट किया इसके ऊपर और कह दिया कि ये ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेगा ये इस टाइप का होगा। सर ये अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये जो लिस्ट का वर्ड यूज हुआ। चले इसको जब दोबारा इसकी बारी आई क्लोन के मेथड की, चाहे आप क्लोन का मेथड अभी ना भी यूज करें, इसको अपने बैक ऑफ हेड में रखें, ज़हन में रखें, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जावा के बारे में बढ़ती रहेगी तो आप इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, इसको चाहे आप ना भी यूज करें। लेकिन बाकी मेथड तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लिस्ट के जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो हो जाएंगे यूज। यस सर, इंशाल्लाह। गेट का मेथड है, ऐड का मेथड है, रिमूव का मेथड है, कंटेन्स का मेथड है, क्लियर का मेथड है, ये सारे मेथड, इनमें से आप मैक्सिमम मेथड जो है वो यूज करें जो यहाँ पे मौजूद है। कंटेन्स ऑल का मतलब क्या है, और आपको बेशुमार हेल्प भी मिल जाएगी इसकी, इससे आपकी जो प्रोग्रामिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग है या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपको आइडिया होगा कि ये काम मैंने किस तरह करना है जावा के अंदर। ठीक है जी। यस सर। तो अरे लिस्ट इज अ डायनामिक अरे, ये एक डायनामिक अरे है जो कि ग्रो करती है जब इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, जबकि अरे नहीं डायनामिक है, ठीक है। जब अरे क्रिएट हो जाएगी उसका साइज बढ़ेगा नहीं ना कम होगा। अरे लिस्ट के अंदर हम इटरेशन फास्ट कर सकते हैं, मतलब जब आपने एलिमेंट को इटरेट करना है तो वो फास्ट होगा। इटरेशन से मुराद है आपने लूप चलाना है उसके ऊपर। और रैंडम एक्सेस देती है, रैंडम एक्सेस से मुराद यह है कि जो भी आप एलिमेंट एक्सेस करेंगे उसका टाइम सेम होगा, चाहे वो पहला हो चाहे वो आखिरी हो। अगर वो 1 सेकंड है तो 1 सेकंड ही होगा उसका। और ये पावरफुल इंसर्शन प्रोवाइड करती है, जो मैंने आपको बता भी दिया है कि एक तो मेथड ऐड का है, ऐड के 2 वर्जन है, और फिर उसके अलावा एक ऐड ऑल का मेथड है, लिस्ट डॉट ऐड ऑल। इसको एक्सप्लोर करना ये का काम करता है, ये आपको पावरफुल इंसर्शन का मेथड देता है कि आप अरे में जल्दी से कैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर्चिंग आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसको अगर आप देखें यहाँ पे तो कंटेन्स, दोबारा बता दें वो जो ऐड ऑल का किया था। ऐड ऑल आपने खुद करना है कि किस तरह काम करता है ना, ऐड तो मैंने बता दिया आपको, ऐड ऑल कैसे काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लिस्ट में जाएंगे और सर्च तो नहीं, कंटेन्स में काम हमने किया हुआ है। कंटेन्स तो वो एलिमेंट आपको सर्च करने के बाद दे देता है कि है या नहीं है उसके अंदर, ये कंटेन्स का मेथड है उसके अंदर। उसके अलावा ये सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। आप देखिएगा कि लिस्ट को आप सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, किस किस्म के पैरामीटर चाहिए होंगे इसके अंदर, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, ये समझ आ रही है आपको बात? मेरा मकसद अभी दोबारा बता दूं कि आपको एक राह पे डालना है कि ये राह इस तरफ जा रही है। मजीद उस राह पे किस किस्म की खाइयाँ हैं, आपको किस किस्म के मसले बनेंगे, वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और बड़े से बड़ा जावा डेवलपर भी वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से मतलब देखा भी है, किया भी है कि लोग लिस्ट डॉट लिख के और फिर ये सर्च कर रहे होते हैं कि मुझे क्या चीज़ उसके काम करने वाली है। एंड योर मैक्सिमम टाइम स्पेंड ऑन दैट टू यूज अदर पीपल लाइब्रेरीज एंड यूज योर ओन लाइब्रेरीज एज वेल। ठीक है, तो अब जो आपकी रिजर्वेशन थी वो कुछ ख़त्म हुई है कि जावा सी प्लस प्लस क्यों थी और जावा क्यों है और ये क्यों है वो क्यों है। जावा इज़ बाई फार द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। लर्निंग कर्व बड़ा ज़बरदस्त है, लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने का मज़ा आता है, मतलब इट्स वेरी वेरी इंजॉयबल लैंग्वेज। सर ये जो ट्रिम 2 वाला है ये किस लिए? Trim to size, trim the to capacity to current number of elements, trim to capacity to current number of elements। current number of elements इस array में कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और एक रिमूव करने के बाद 3 रह जाएंगे। तो ट्रिम टू कैपेसिटी हमें क्या काम करेगा यार? एक और बात आपसे भी सवाल, मेरी ये अर्जी है कि इन चीज़ों को आप खुद करें। जैसे इंडेक्स ऑफ है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, मैं जो करवाऊँगा आपको भी करवा देता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे फिर मैं सेक्शन ए आपको ऐड कर देता हूँ, 2 दफ़ा ऐड कर दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं करता हूँ लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ सेक्शन ए। इंडेक्स मुझे क्या मिलेगा? सर दोनों इंडेक्स मिलने चाहिए। फर्स्ट मिलेगा ना, ये 1 है, ये 2 है, 0 है, 1 2 3 4, और इसको मैं रिमूव वाले को खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या मुझे मतलब ये टॉप टू बॉटम ट्रैवर्स होगी? बिल्कुल 0 1 2 3 4 जीरो वाला मिलेगा, 0 मिलेगा मुझे। ठीक है, 0 इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे। चलिए अगर मैं इसको यहाँ से खत्म भी कर देता हूँ तो अब मुझे क्या मिलेगा? इसने यही दोबारा बता दें। जी 0 4 दोनों नहीं आने 3 चाहिए? वाला मिलेगा, 0 1 2 3 4 फर्स्ट अक्रस मिलेगी ना। फर्स्ट अक्रस कहाँ पे है? 3 पे सर, 4 3 पे, सही से। तो अब आपको 3 मिलेगा यहाँ 3 से। पे। ये देखिए ये 3 मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अब मजीद मेरी सर अगर मुझे जी अगर मुझे 4 इंडेक्स वाली चाहिए थी फिर आपको इटरेट करना पड़ेगा, जितने भी इंडेक्स हैं सारे तलाश करने पड़ेंगे उसको, फिर आपको इटरेशन करनी पड़ेगी। कर सकते हैं ना कि सर पहले हम उसको सेक्शन ए को रिमूव कर देते हैं, फिर सर वो हमें 4 रिटर्न करता है। चले आपके पास मेथड बहुत सारे हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। मेरा वंस अगेन मकसद ये था कि मैं आपको एक राह पर डाल दूं, और वो राह मैंने आपको डाल दिया कि इसका मतलब ये है। ओके जी, जो स्ट्रिंग हमारे पास ये जो क्लास है, इसकी मैंने एक अरे डिक्लेयर कर ली, जिसको मैंने एलिमेंट ऐड कर दिए, उसमें रिमूव कर दिए, सारा कुछ कर दिया। तो क्या मैं एक यहाँ पे स्टूडेंट टाइप की अरे कर सकता हूँ डिक्लेयर, स्टूडेंट टाइप की, और यहाँ पे भी मैं स्टूडेंट दे दूँ और वो स्टूडेंट मेरी क्लास होगी? उस अरे में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो किस टाइप के होंगे? स्टूडेंट टाइप के। वो स्टूडेंट टाइप के होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट 1 होगा, ST1 होगा, ST2 होगा, ST3 होगा, ST4 होगा। ठीक है, चले वो कैसे काम करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके सर ये जो आखिरी वाला पूछा था उसका तो बता दें। क्या बेटा पूछे? सर वो जो अभी आपने वो खोला हुआ था, वो जरा मेन्यू जो जिसके ऊपर वो थे कमांड। ट्रिम वाला सर, ट्रिम टू साइज वाला पूछता है। ट्रिम टू साइज वाला पूछ, अभी तक पूछ रहे हैं, वहीं पे इधर फंसे हुए हैं। ये पूछा है आपने? यस सर। यार इसकी मुझे डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है ट्रिम टू साइज का। ट्रिम सर वैसे अगर आप कह रहे थे कि ये ओरिजिनल साइज में उसको ले आएगा, तो ये तो पहले ही वो होती है डायनामिक, आपने कहा है। नहीं बेटा, बात ये ना, फिर इसको ट्रिम्स द कैपेसिटी ऑफ दिस अरे लिस्ट इंस्टेंस टू द लिस्ट करंट साइज।
अगर आपने सर ये अपनी हमेशा अरे करंट लिस्ट इसके को, हाँ मुताबिक जी ही फैली होती है ना। बिल्कुल, अगर आपने चाहते हैं कि आपकी जो 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 लिस्ट है इसका मजीद साइज ना बढ़े और इसका साइज यही रहे जो आपने कर दिया हुआ है, जितना हमने कर दिया है, तो हम अगर लिस्ट डॉट ट्रिम टू साइज कर देंगे, लिस्ट डॉट ट्रिम टू साइज कर देंगे, तो ये आपका इस साइज तक महदूद हो जाएगी। अब इसका लिस्ट का साइज 0 1 2 3 4 मतलब 5 एलिमेंट की लिस्ट आपके पास है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड नहीं कर सकेंगे ना? इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें नया एलिमेंट ऐड करना चाहते तो आप एलिमेंट ऐड नहीं ऐड कर सकते। मुझे तो यही समझ में आती है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पे कोई सपोज ABC ऐड कर देता हूँ, तो ये एलिमेंट मेरा ऐड नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, लेकिन ऐड तो हो रहा है। बट ट्रिम टू साइज का अगेन फीचर यही होगा कि ये आपकी जो लिस्ट है उसका साइज, अच्छा इसका फ़ायदा क्या है? बड़ा सब्जेक्टिव सा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा जो है, जो उसने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया हुआ, वो फ़ायदा सब्जेक्टिव फ़ायदा ये है कि एन एप्लीकेशन कैन यूज़ दिस ऑपरेशन टू मिनिमाइज द स्टोरेज ऑफ एन अनलिस्टेड इंस्टेंस। ठीक है, स्टोरेज कोई भी एप्लीकेशन जो है ये ऑपरेशन इस्तेमाल करेगी, उस एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ अरे लिस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। मतलब तो एक सर फिर समझ इसका लें, मतलब है कि हम उसको पास भी करेंगे ना, फिर उसकी लेंथ रहेगी कितनी है? नहीं, आपने कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। अब आपने एलिमेंट ऐड करने के बाद उसके ऊपर सर्चिंग कर ली, सॉर्टिंग कर ली, डिलीशन कर ली, रिमूविंग एडिंग नई एलिमेंट कर लिया, ये सारे एलिमेंट आप कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट है ही 100 स्टूडेंट्स हैं, वो मैंने ऐड कर दिए। जब मैंने ऐड करने के बाद उसको ट्रिम टू साइज कॉल कर लिया उसके ऊपर, अब मेरी जो लिस्ट है वो कितने साइज की बन जाएगी? 100। लेकिन फायदा क्या होगा उसके ऊपर फर्दर वो सलाहियत मौजूद है कि मैं एलिमेंट ऐड कर दूं, रिमूव कर दूं। फायदा सिर्फ ये होगा कि जब मैं ट्रिम टू साइज कॉल कर लूंगा तो उस पे मौजूद जो ऑपरेशंस हैं, जो स्टोरेज है उसकी, वो कम से कम जगह पे हो जाएगी। मतलब आप समझ लें कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या मेरा जावा कंपाइलर उस 100 एलिमेंट को उठाएगा और रैम में किसी जगह पर रखवा देगा जहाँ पे 100 एलिमेंट की जगह बनती होगी। तो मतलब मेरे लिए मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा। ये इनर डिटेल है, ये फायदा है, लेकिन बड़ा सब्जेक्टिव सा फायदा है। ये उसके लिए फायदा जिसको पता है कि मैं अपनी रैम कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रिम टू साइज करता हूँ तो इससे मेरा प्रोग्राम में जो स्टोरेज है वो मुझे कम मिलेगी, मतलब वो मुझे अच्छी मिल जाएगी, स्टोरेज मेरी मिनिमाइज हो जाएगी। नहीं समझ आई? मेरे पास रैम में मेरी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है एक एरिया में, इसमें मैं एलिमेंट ऐड भी कर रहा हूँ, एलिमेंट खत्म भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ ट्रिम टू साइज, मैंने कॉल कर लिया इसके ऊपर, इतनी बना के ट्रिम टू साइज मैंने कॉल कर लिया। इसका मतलब ये है कि ओएस को सर ये वो समझ पहले आ से गई, भी तो रैम में ही है। बात तो सुने ना, ओएस को ये समझ आ गई कि ये जो इतना ब्लॉक ऑफ मेमोरी है अब ये ग्रो नहीं करेगा, अब ये मजीद ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, इसका साइज मैंने करंट साइज पे लिया है। अब वो इसे उठा के किसी जगह पर रख सकता है जहाँ पे वो इसके ऊपर मजीद ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी आपकी स्टोरेज जो है वो मिनिमाइज हो सकती है। ये इनर डिटेल है, इसको आप इस्तेमाल करके फिर समझ में आए। सर लेकिन जो अभी आपने बाद वाला एलिमेंट ऐड किया है वो फिर कहीं और जाके ऐड हो जाएगा? नहीं, फिर ओएस ने वही काम किया कि इस बंदे ने ट्रिम टू साइज करने के बाद फिर वही काम शुरू कर दिया। तो कंपाइलर आपको ऐड तो नहीं, वो मना तो नहीं कर रहा, वो कहता है ठीक है अगर आपने ट्रिम टू साइज कर दिया है बट स्टिल यू कैन यूज इट टू ऐड मोर एलिमेंट्स। सर ये जब भी आपने कहा था कि लिस्ट की डेटा टाइप स्ट्रिंग से चेंज करके स्टूडेंट कर देंगे, तो फिर यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे? क्योंकि वो तो एक डेटा टाइप है ना। देखिए क्यों, वो क्लास है ना, तो जैसे आपने अभी ये स्ट्रिंग तो हमारे पास बिल्ट इन क्लास है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे स्टूडेंट क्लास के साथ सारी चीजें, ठीक है। सर जैसे हमने कंपोजिशन पढ़ा था पीछे उसी तरह ही। वो कंपोजिशन नहीं, वो ग्रुपिंग होगा, वो कंपोजिशन नहीं होगा, वो ग्रुपिंग के अंदर चीज आएगी। कंपोजिशन होता है क्लास के अंदर, ये भी एक किस्म की